आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा प्रश्न है गोभी का रूपांतरण विभिन्न सब्जियों में किस प्रकार हुआ। आइए इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं। तो जो जंगली गोभी थी जो जंगली गोभी थी उसको मानव कब से उगाने लग गया था। तो उसको उगाने लग गया था 2000 वर्ष पूर्व। क्या हो जाए, 2000 वर्ष पूर्व पहले से ही क्या कर दिया था, मानव ने इस पौधे को उगाता था, फिर इस पौधे को खाद्य पदार्थ के रूप में खाता था। और इसी के चयन से, जंगली गोभी के चयन से ही जो मानव ने क्या किया, कई सब्जियां विकसित करी। कई सब्जी विकसित करी। जैसे कि जो जंगली गोभी थी उसमें क्या क्या पाया जाता था, उसमें पत्तियां, फूल व गांठें पाई जाती थी। क्या क्या पाई जाती थी, इसमें पाई जाती थी पत्तियां, फूल व क्या पाई जाती थी, गांठ पाई जाती थी। तो जो मानव था उसने क्या किया, प्राकृतिक वरण उस टाइम नहीं था, तो जो कृत्रिम चयन था, मतलब कि यह प्राकृतिक वरण न होकर क्या है, कृत्रिम चयन है। तो जो वहाँ के जो किसान थे उन्होंने क्या हो गया कि उन पत्तियों के बीच की दूरी कम करना चाहते थे। क्या जो पत्तियां थी उसमें, क्या जो जंगली पहले गोभी थी उसमें क्या थी, पत्तियां भी थी। तो वह क्या करते थे, जो पत्तियों के जो बीच की जो दूरी थी उसको क्या करना चाहते थे, वह कम करना चाहते थे। जिसके कारण पत्तियों की दूरी कम करना चाहते थे, तो उस कारण एक गोभी का निर्माण हुआ, जिसको किस नाम से जानते हैं, पत्ता गोभी के नाम से। पहले उन्होंने क्या किया, पत्तियों की दूरी कम करी, जिससे क्या हुआ, पत्ता गोभी नाम का एक नई सब्जी बन गई। फिर उसमें क्या हुए थे, कुछ में उन्होंने क्या किया, पुष्प वृद्धि, मतलब कि जो पहले तो पत्तियों को कम किया, फिर उसमें क्या होता था, कुछ पुष्प लगे होते थे। क्या होते थे उसमें, कुछ पुष्प लगे होते थे। तो उन्होंने क्या किया, उस पुष्प की वृद्धि को रोक दिया। उस पुष्प की वृद्धि को क्या किया, रोक दिया। तो उस पुष्प की वृद्धि को रोककर कौन सी बन गई, पुष्प यानी कि फूल। तो कौन सी गोभी बन गई, फूल गोभी। पत्तियों की वृद्धि को रोका यानी पत्तियों के बीच की दूरी कम करी तो पत्ता गोभी बन गई। फूल की वृद्धि को रोका तो फूल गोभी बन गई। अब उसमें पाई जाती थी गांठ, मतलब कि क्या होते थे उसमें, जो कुछ स्थान थे उसमें क्या हुए थे, फूले हुए भाग पाए जाते थे। फूले हुए भाग पाए जाते थे। तो उन फूले हुए भागों को उन्होंने क्या किया, उन फूले हुए भागों को उन्होंने नाम दिया गांठ गोभी। क्या नाम दिया, गांठ गोभी नाम दिया। इसी प्रकार उसमें जो पत्तियां थी, जो पत्तियां थी उस पत्तियों को साथ ही साथ उन्होंने क्या नाम दे दिया, केल। उस पत्तियों को नाम दे दिया केल। मतलब कि अगर मनुष्य ऐसा नहीं सोचता, अगर स्वयं यह बदलाव नहीं करता, तो हमें इतनी प्रकार की सब्जियां प्राप्त नहीं होती। विभिन्न प्रकार की सब्जियां हमें कैसे प्राप्त हुई, उसने पहले पत्तियों को अलग किया, पत्तियों की दूरी को कम किया तो पत्ता गोभी प्राप्त हुई। फिर फूलों को अलग किया, फूलों को अलग किया तो हमें फूल गोभी प्राप्त हुई। फिर गांठों को अलग किया तो हमें गांठ गोभी प्राप्त हुई। फिर उसके बाद उसमें जो चौड़ी चौड़ी पत्तियां पाई जाती थी उसमें हमें केल नामक सब्जी प्राप्त हुई। तो यह इतनी सारी सब्जी हमें प्राप्त हुई। धन्यवाद दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।